मुस्कान ने पति सौरभ की हत्या कर शव ड्रम में किया पैक। कातिल हैवान बेटी के लिए मां बाप ने मांगी फांसी। बड़े बालों आरोपी है जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर किया खौफनाक कांड। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नशे की लत सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। नशे की गिरफ्त सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की सोच और रिश्तों को भी बर्बाद कर देती है। जब नशा एक इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत और कमजोरी बन जाए तो वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति सौरभ की नशे के कारण हत्या कर दी। आरोपी मुस्कान ने पहले पति को बेहोश किया और फिर चाकू से गोदकर उसकी जान ले ली। इस वारदात की पूरी कहानी खुद मुस्कान के माता पिता ने बताई, जिन्होंने अपनी ही बेटी के लिए फांसी की मांग की है। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आजा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई में ही चल रही थी। कोई हमें बोली है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है। मुस्कान की मां कविता ने बताया कि 1 मार्च के दिन सौरभ अपनी 6 साल की बेटी को हमारे घर छोड़कर गया था। साजिश के तहत 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में दवाई मिलाई और उसे बेहोश कर दिया। फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और लाश को ड्रम में पैक कर दिया। तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्होंने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उन्हें शक हो रहा था कि आखिर 1 मार्च के बाद सौरभ कहाँ गया। वो कोई बात भी नहीं कर रहा था और मुस्कान उनकी सौरभ से बात भी नहीं करवा रही थी। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। इसके बाद जब 17 मार्च की सुबह मुस्कान ने फोन किया और बताया कि सौरभ से उसकी लड़ाई हुई और वो सारी बात घर आकर बताएगी। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि बेटी कुछ ही देर में घर आ गई और आते ही रोने लगी।
वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था उससे। अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा, और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया, और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे, और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा है कि जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टूटे। एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती। ये ईसाई ही लाके देता था ये, हाँ वो लाके देता। कब से इससे दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या दोबारा? ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से, और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिससे मैं मानता था, मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, तो उस पर जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं। इस दौरान बेटी ने कहा कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार दिया। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, मगर इस बार मुस्कान के पिता को बेटी की कहानी पर शक हुआ। वो बेटी को थाने में ले जाने लगे, मगर रास्ते में ही बेटी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिलहाल साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मेरठ से न्यूज टाइम नेशन के लिए शाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।